पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कई हफ़्तों से जो कशीदगी चल रही थी, अब बाकायदा तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान एक खुली जंग जो है वो छिड़ चुकी है। इस वक़्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर शदीद लड़ाई की इत्तलाआत मौसूल हुई हैं और आज एक बार फिर से अफ़गान फ़ोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर ये हमला लॉन्च किया गया है। इस हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल और इस वक़्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के कौन से बॉर्डर के ऊपर शदीद लड़ाई की इत्तलाआत हैं और साथ ही साथ पाकिस्तानी फ़िज़ाइया इसके अलावा पाकिस्तानी कमांड मुकम्मल तौर पर हरकत में आ चुकी है, क्योंकि अब अफ़गान तालिबान की जानब से जो नई चिंगारी भड़काई गई है, अब इसने पाकिस्तान को फ़र्दर कुछ इकदामात उठाने पर मजबूर किया है। इस हवाले से आपको तफ़सीलन आगाह करूँगा और साथ ही साथ ईरान और अमेरिका की जंग बंदी के हवाले से एक बड़ी अहम खबर सामने आई है, इस हवाले से भी आपको आगाह करना है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। साथ ही साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन कराम, कल पाकिस्तान की जानब से अफ़गानिस्तान के जो सूबा कंधार है, इसके अंदर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जानब से एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई, जिसमें मुतज़ाद ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि इंटेलिजेंस जो हेड क्वार्टर था, इसको चूँकि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की जानब से निशाना बनाया गया, लेकिन मुल्ला हैबतुल्लाह के बारे में बाद में ये तफ़सीलात फ़राहम हुई कि ये बिल्कुल मुतज़ाद खबरें थी। मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है वो इस वक्त भी थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि आज एक बार फिर से अफ़गान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानब से ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि वो इस सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो अब बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान ने एक बार फिर से पाकिस्तान की एक चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया है। इससे कबल एक और हमला था जो अफ़गानिस्तान की जानब से किया गया, जिसमें बेसिकली जो बाजोड़ की सरहद है वहाँ पर अफ़गानिस्तान की जानब से हमला किया गया, जिसमें जो आम पाकिस्तानी शहरी थे इनके शहीद होने की खबर सामने आई। अब इसमें सबसे पहले मैं इस हवाले से आपको बताऊँ तो इस हवाले से जो वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ हैं, उन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि आज 3 बजकर तकरीबन 23 मिनट का जो वक़्त था, तब अफ़गान तालिबान ने सरहद पार से तोपखाने और मार्टर फायरिंग के ज़रिए ज़िला बाजोड़ के इलाके में शहरी आबादी को दनिस्ता तौर पर जो इन्होंने निशाना बनाया। इन्होंने मज़ीद ये भी बताया कि एक घर जो था, इसके ऊपर मार्टर गोले आके लगे, जिसकी ज़द में आकर 4 शहरी जो थे वो शहीद हुए थे। ये कोई पहली बात नहीं, ऑलरेडी भी अफ़गान तालिबान की जो फ़ोर्सेज़ हैं वो इस तरह के इक़दामात करती रहती हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर ड्यूरंड लाइन के ऊपर अफ़गान फ़ोर्सेज़ और पाकिस्तानी फ़ोर्सेज़ के दरमियान इस वक़्त शदीद लड़ाई की इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं। सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से आगाह करूँ तो इस वक़्त ओपन सोर्सेज़ जो हैं वो इस हवाले से ये खबर दे रही हैं। मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस हवाले से खबर ये है कि अफ़गान तालिबान लॉन्च रिटेलिएशन ऑपरेशंस अगेंस्ट पाकिस्तानी पोस्ट अलोंग द ड्यूरंड लाइन नियर गुलाम खान पोर्ट इन कोस्त, यानी कि खोस्त का जो प्रोविंस है वहाँ से अफ़गान फोर्सेस की जानब से सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और बाकायदा तौर पर मार्टर गोले और इसके अलावा शदीद जो झड़पें थी, अनप्रवोक फायरिंग का आगाज़ किया गया, जिसके जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस ने भी अपनी तोपें जो थी वो खोलीं और अभी तक जो इतलाआत इस वक्त जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो दोनों इतराफ़ से शदीद फायरिंग की जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के हवाले से भी कि ये खबरें सामने हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो भी मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान के कई एक प्रोविंसेस के अंदर नोट किए जा रहे हैं। इस वक्त ये अफ़गान तालिबान की जानब से जो इकदामात किए गए हैं ये इंतहाई अलार्मिंग हैं, क्योंकि इससे कबल चीन जो था इसने दोनों ममालिक से कहा था कि ये कशीदगी जो है इसको किसी तरीके से कम किया जा सके, लेकिन बरहा पाकिस्तान ने जैसे ही इस कशीदगी को कम करने की जानब पाकिस्तान गया, फौरी तौर पर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ बरहा धोखा किया और पाकिस्तान के ऊपर वार करने की कोशिश की। इससे कबल जो इस्लामाबाद के अंदर अफ़गानिस्तान से जो ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे, इस हवाले से मैं आपको तफसीलन ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन इस वक्त तक ये इतनी ही डिटेल थी कि ड्यूरंड लाइन के ऊपर शदीद जो झड़पें हैं इनका सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जो है वो मज़ीद फैलती हुई नज़र आ रही है, थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर क्या आया ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी जो नज़र आ रही है या जंग बंदी होने जा रही है। अब इस हवाले से ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने एक तो बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है और उनकी स्टेटमेंट से ये चीज़ साबित होती है कि क्या आया ईरान जो है वो अमेरिका के साथ जंग बंदी करता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं आपको इस हवाले से बताऊँ तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो हैं, उन्होंने इस हवाले से ये कहा है कि ईरान ने जी अमेरिका से जंग बंदी के लिए कभी नहीं कहा। जब तक ज़रूरत पड़ी ईरान अपने दिफा के लिए बिल्कुल
तैयार है। अमेरिकी मीडिया को दिए गए बेसिकली एक इंटरव्यू के अंदर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इस हवाले से फर्दर ये कहा कि ईरान ने अब तक ना तो किसी के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश ज़ाहिर की है और ना ही ऐसी कोई बात की गई है। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद ये भी कहा कि ईरान किसी सीज़ फायर या बातचीत के लिए आमादा नहीं और अपने दिफा के लिए जितनी देर भी ज़रूरी हो तैयार है और हम इस पर कायम रहेंगे। जब तक सदर ट्रंप ये जो है वो नहीं समझ लेते कि ये एक गैर कानूनी जंग है, यानी कि ईरान इस सूरत हाल के अंदर भी जंग बंदी की जानब जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल जो स्टेटमेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह भी चुके हैं कि उन्होंने अपने टारगेट अचीव कर लिए, लेकिन इसके बावजूद ईरान की जानब से आज एक बार फिर से अपनी जो 54 मिसाइल्स की जो वेव थी इसको लॉन्च किया गया, जिसमें इसराइल इसके अलावा कई एक ममालिक के ऊपर जो मिसाइल इसके अलावा ड्रोन जो थे वो दागे गए थे। अब इसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद ये भी कहा कि हम मुस्तहकम और मज़बूत हैं। हम ना सिर्फ अपने लोगों का दिफा कर रहे हैं बल्कि अमेरिका से बातचीत करने की कोई वजह हमें नज़र ही नहीं आती। हम अमेरिका से क्यों बात करें? जब हम बातचीत कर रहे थे तो अमेरिका ने हम पर हमला कर दिया। अमेरिका से बातचीत का अब कोई अच्छा तजर्बा जो है वो हमें हासिल नहीं हुआ। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद ये भी कहा कि अबनाए हुर्मुज़ से गुज़रने के लिए मुतअद्दिद ममालिक ने हमसे राब्ता किया है, लेकिन अभी तक इसके हवाले से कोई भी इक़दामात जो हैं वो ईरान की जानिब से नहीं किए गए। आज ईरान की जानिब से जो फर्दर हमलों का सिलसिला जारी किया गया था, इसमें सऊदी अरेबिया की जो वज़ारत दिफ़ा है उनके हवाले से एक बड़ी अहम खबर ये सामने आई है कि सऊदी अरेबिया ने अब तक तकरीबन 6 ड्रोन, इसके अलावा 6 जो बैलिस्टिक मिसाइल थे वो दागे गए थे, इनको इंटरसेप्ट किया गया। इसके साथ-साथ 2 जो ड्रोन थे इनको इंटरसेप्ट किया गया, जो बेसिकली रियाज़ की जानिब जा रहे थे और इनको फ़ौरी तौर पर डिस्ट्रॉय भी किया गया। इसके साथ-साथ 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो थे इनको इंटरसेप्ट किया गया, जो कि अल खर्ज बेसिकली जहाँ पर अमेरिका और सऊदी अरेबिया की प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, ऑलरेडी इस पर 2 हमले ईरान की जानिब से किए भी जा चुके हैं। इसके साथ-साथ जो सऊदी वज़ारत दिफ़ा है इनके मुताबिक एक ड्रोन था, इसको भी ईस्टर्न जो प्रोविंस है सऊदी अरेबिया का, इसके अंदर इंटरसेप्ट किया गया। इसके साथ-साथ 2 और ड्रोन जो हैं वो इंटरसेप्ट किए हैं। लेकिन इसमें चीज़ें जो हैं वो अभी भी ईरान और अमेरिका के हवाले से जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ईरान की जानिब से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स या आज जिस तरह से ईरान ने वो हथियार जो पहले उन्होंने अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं किया, आज इनकी जानिब से जो मुख्तलिफ जो नए अपने जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनका इस्तेमाल भी ईरान की जानिब से किया जा रहा है। अब इसमें सूरत हाल ये है कि एक बड़ी और अहम खबर है, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। चूँकि स्विट्ज़रलैंड, इसके अलावा स्पेन और दीगर जो नेटो इत्तेहादी ममालिक हैं अमेरिका के, वो भी इसमें अब बराह रास्त शमूलियत इख्तियार करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बरहा इस हवाले से ज़ोर दिया था, क्योंकि अबनाए हुर्मुज़ को लेकर अमेरिका जो है इनको एक अच्छा खासा चैलेंज जो है वो पेश आ रहा है कि किसी न किसी तरीके से अबनाए हुर्मुज़ जो है इसको खोला जाए और जो तेल की आमदोरफ्त का सिलसिला है या दीगर जो इस वक़्त चीज़ें जो हैं चीज़ें जो हैं इनको कंट्रोल किया जाए। तो ऐसे में जो अभी तक यूरोपियन ममालिक हैं उनकी जानिब से कोई इस पर रद्द-ए-अमल जो है वो सामने नहीं आया। कल एक खबर ये भी सामने आई थी कि फ्रांस जो है वो अपनी वारशिप जो है वो अबनाए हुर्मुज़ भेजने जा रहा है, लेकिन इसके बाद जो फ्रांस है इनकी जानिब से बाकायदा तौर पर इस खबर की तरदीद की गई थी और कहा गया था कि हम जो है वो इस पर कोई भी ऐसा कदम अभी नहीं उठा रहे। और दूसरी तरफ ऑलरेडी स्पेन जो है वो भी अमेरिका के इस फैसले के ऊपर कि जो ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से हमला किया गया इसके खिलाफ है। तो वहीं स्विट्ज़रलैंड ने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद जो थी वो अमेरिका को कहा था कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, और देखें कि अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं वो भी इस वक़्त अमेरिका के या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के साथ नहीं खड़े हुए, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अचानक से किया गया और ईरान के खिलाफ अपना एपिक फ्यूरी जो ऑपरेशन था वो लॉन्च किया गया, जिसमें अभी तक अगर देखें तो खलीजी ममालिक का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा अगर कहें खलीजी ममालिक के अंदर तो मुत्तहिदा अरब अमारात का नुकसान हुआ, उसके बाद सेकंडली बहरीन और इसके अलावा कुवैत, और फिर जाकर बहरीन और इसके बाद फिर सऊदी अरेबिया जो है, इसके अंदर भी अमरीकी जो अड्डे थे, इसके अलावा सऊदी जो तेल तनसीबात थी इनको भी इसमें निशाना बनाया गया है। लेकिन इसमें सऊदी तेल तनसीबात को लेकर अभी भी जो शुकूक शुबात हैं, इसके अलावा ईरान ने जो कहा कि आप ओपनली इन तमाम मामलात को इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि ईरान ने जो सऊदी शहरी इलाके हैं या तेल तनसीबात हैं इन पर हमले नहीं किए। चीज़ें अभी भी यहाँ पे हैं, ये कोई डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।